जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आपके अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस वाला पर। हेलो। जी हाँ, तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कल की लाइव डिस्कशन के लिए आप सब बहुत साथ दिए। मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी संख्या में आप लोग जुड़ेंगे और साथ देंगे। तो आप हर उस हमारी सोच को पीछे छोड़ दे रहे हैं जो मैं सोचता हूँ, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव क्लास थी तो कुछ आपको अगर कमी रही हो तो उसके लिए आप सबकी सॉरी। और कल फिर लाइव रहेगा पेपर एनालिसिस, पूरा इंग्लिश का पेपर आपके दूसरे सर कराएंगे, हिस्ट्री पूरा होगा, मैथ्स के भी जो भी बात की जाएगी, कहाँ से क्वेश्चन आए, कैसे इसको टैकल करना था, कैसे फोड़ना था, तो कल रात 8 बजे नोटिफिकेशन में तो आपको दिख रहा होगा। तो आज की क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ लास्ट क्लास फॉर एनडीए फर्स्ट 2024। आज एनडीए फर्स्ट के लिए 24 के लिए लास्ट क्लास होगी। इसके बाद कोई क्लास नहीं, बस एक शॉर्ट हो सकता है शाम को आ जाए, बाकी देखा जाएगा। आज की क्लास का मेन मोटिव ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, केवल काम की बातें हैं। जो गलती मुझसे हुई थी एक बार वो मैं आपको बताने वाला हूं, और क्या होता है एक्चुअल में वहां, उस बात को भी हम चर्चा करेंगे। तो आज यूपी बोर्ड के रिजल्ट के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जो बच्चे 12th में थे, जो 10th में थे, उनके बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उनका रिजल्ट अच्छा रहा होगा। अपने भी संस्थान में काफी बच्चे थे, उनका रिजल्ट अच्छा था। और जितने भी मेरे साथी मुझसे जुड़े थे बोर्ड्स के टाइम पे, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना बात को ज्यादा किए हुए। लास्ट क्लास एनडीए के लिए मैं 3 पॉइंट्स लिख के लाया हूं जो कि बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी पॉइंट्स बहुत सारे हैं बट 3 बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट आपके सामने है OMR सीट मिस्टेक। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो मुझसे हुआ था, मुझसे ये हुआ था। रीजन क्या होता है, बच्चा इसमें सब कुछ फिल कर दे वो ठीक है, इसमें गलती मत करना, एक बात ध्यान रखना। पूरा का पूरा क्वेश्चन 120 का अटेम्प्ट करके आओगे लेकिन सब गलत। अगर इसको गलत कर दिया तो इसको गलत करने में आपको कहाँ कहाँ आपको क्या क्या कमी होती है। आप पहले तो अपना आपको सेंटर लिखना होता है, सेंटर के बाद आपको अपना बुकलेट सीरीज भरनी होती है। गलती यही हो जाती है बस। बुकलेट सीरीज, बुकलेट सीरीज आपको 4 टाइप की दी जाती है, A, B, C एंड D। 4 आपको बुकलेट सीरीज दी जाती है। जो आपके परीक्षा कक्ष में जो इन्विजिलेटर होते हैं, जो आपको ये फॉर्म देते हैं, पेपर्स देते हैं, उनको कुछ नहीं आता। साफ साफ उनको गाली देने में मन कर रहा है समझ लीजिए, लेकिन रिस्पेक्टेड व्यक्ति हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं होता, पर उन्हें अगर सामने मिल जाते उस दिन तो लात घूफा चल जाता है, समझ लो आप। वो जो कमरे में खड़े होते हैं उनको कुछ नहीं आता है, वो किसी तरह अपनी ड्यूटी करने आते हैं, 300-400 रुपए उनको मिलता है। वो अपनी 300-400 के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। इतने बेवकूफ लोग होते हैं वो। भाई मेरे दुख हुआ है, आपका कोई अपना अगर उस, ये समझ लीजिए बहुत दुख हुआ, समझ लीजिए मैं सोच रहा था मैं क्या करूंगा, लेकिन चले गए होते तो आज आपके लिए कैसे होते। तो यहां उसने क्या गलती आप करेंगे, सेंटर आप अच्छे डालेंगे, सेंटर आप लिख देंगे जहां भी जिसका होगा, बुकलेट सीरीज, लास्ट होता है रोल नंबर, और आपको भरना होता है कोड। इसमें भी ध्यान दीजिएगा तो 2 ही कोड है। सुबह वाले पेपर में आप 01 लिख दीजिएगा और मैथ शाम वाले में 02, यही आपको लिखना है। ये यहाँ पे याद रख कर लीजिए 01 02। सेंटर अपना भरेंगे, रोल नंबर अच्छे से भरिएगा, OMR सीट पे व्हाइटनर नहीं लगता है। गलती यहाँ हो जाती है, ये दूसरे के हाथ में होता है इसलिए हो जाती है। उस वाले सब बेवकूफ होते हैं तो उनको पेपर बांटना होता है सीक्वेंस फॉर्म में। मान लीजिए कोई बच्चा जब एब्सेंट, ये जो बुकलेट सीरीज है इस हिसाब से सेट होती है यूपीएससी से, एक का A, दूसरे का B, तीसरे का C, चौथे का D, फिर पांचवें का A, जो पांचवा व्यक्ति बैठा होगा फिर उसका A, मतलब ये इसी फॉर्म में सर्कुलेट होता है। अब बीच में कोई बच्चा एब्सेंट हो गया, टीचर ने ध्यान नहीं दिया कि उसकी सीट पर हमें एक पेपर रखना था, अब आपको मिलना था D वाला, मिल गया आपको C वाला क्योंकि C वाला एब्सेंट था। बात हमारी समझिएगा आप, एकदम लॉजिकल बात ये हो जाता है। भाई A मिलता, B मिलता, आप चौथे नंबर पे थे, आपको C वाला नहीं मिल, D वाला मिलना था। अब टीचर का मन ईयरफोन लगाए मस्त है अपने और दे दिया आपको C वाला, भूल गए। जब OMR सीट सबने फिल कर दी
तब उनको ध्यान आया कि अरे एक तो कम हो गया। तब वो कहेंगे आपसे अच्छा एक एक आगे कर लो सब लोग। अब आप इसमें गलती कर दी, आप 5 क्वेश्चन लगा चुके थे पेपर में, तो यहां गलती हो जाएगी आपसे। अब बी सी करोगे, गलत हो गया मामला। ओएमआर में गलती होनी नहीं चाहिए भाई। ओएमआर पे आप एक बार सी लगाए थे, अब आप डी लगाओ, कैसे कट करोगे? ओएमआर पे वाइटनेस चाहिए नहीं। तो यहाँ पे गलती बहुत बड़ी हो जाती है आपसे, तो इसको आपको सुधारना है। क्लियर मामला? रोल नंबर, सेंटर, बुकलेट सीरीज 0102, ये तो आपका कोड हो गया। बुकलेट सीरीज बहुत ध्यान से बहुत लास्ट में फिल करिएगा। जब सब फिल कर लीजिए, जब आपको लगे कि हाँ सब पेपर बंट चुका है, कायदे सब हो चुका है, तब इसको फिल करिएगा लास्ट स्टेज पे। क्लियर? तब गलती नहीं होगी। हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, किस फॉर्म में चलें, तो वो अपना अपना फॉर्मेट है सबका, वो आपका ही वहाँ दिमाग काम करता है, हमारा कुछ नहीं जाएगा। हर व्यक्ति अपने मन से वहाँ करता है। तो पहले तो आपको सारे क्वेश्चन को पढ़ लेने हैं जरूर, ताकि आपको पता चल जाए कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आसान वाला लगा है, कौन सा सस्ता है, कौन सा महंगा है, आपको समझ में आना चाहिए। तो पूरे पेपर्स को आपको रीड आउट करना है। एक सरसरी निगाह में पहले आसान वाले कर देने हैं आपको 120 तक, फिर थोड़ा टफ, फिर थोड़ा टफ, एक स्क्रीनिंग लगा देनी, छन्नी लगा देनी। पहली छन्नी में केवल आसान वाले जो एक निगाह में देखा लगे तो लगे, नहीं तो छोड़ा। दूसरी बार में थोड़ा टाइम रुक के देना, तीसरे टाइम में और फिर ऐसे ऐसे आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है अपना प्रेशर और अपना स्पीड। तो ये हो गया अटेम्प्ट करने का तरीका। क्या बताया आपको कि आप हर पेपर को पहले 1 से शुरू करिए और 120 तक जो आपसे एक नज़र में हो जाए। इसे लगाया, जी हाँ हो गया, जी हाँ हो गया। अब ये नहीं छोड़ेंगे, नहीं पूरा टाइम लगाया है, ईगो नहीं लाना है, परेशान नहीं होना। जो लग जाए उसको छोड़ देना है, जो न लगे राउंड अप करते रहना, इसको देखना है, इसको देखना है। दो तरह के बबल बनाइएगा। एक आप ऐसा कुछ बना लीजिएगा, अरे ट्रेंगल, मतलब इसको जल्दी हो जाएगा। एक को बना लीजिएगा स्क्वायर, ये थोड़ा लेट लगेगा। तो बबल देख के आपको पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा जल्दी लगने वाला था। ठीक। दूसरा लिखा मेजर फॉल्ट इन एग्जाम हॉल। बच्चे मेजर हॉल फॉल्ट क्या करते हैं वहां पे, कि वो नकल करने के चक्कर में होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चे क्या कर देते हैं, नकल करने के चक्कर में होते हैं, कि जो हमारा वो उनका। मेरे साथियों इस चीज को देख लीजिए कि आपकी बुकलेट क्या है, उनका बुकलेट क्या है। या तो आप बहुत तीसमारखा इंसान हो कि आप प्रश्न भी देखें, आंसर भी देखें, तो उतना टाइम है नहीं। अगर नकल आप करते भी हैं तो आप कर पाएंगे केवल केवल इंग्लिश के पेपर में। क्या? जो इंग्लिश का जीएटी सेकंड पेपर, इसमें आप कुछ कर सकते हैं बगल वाले से, अगर वो सही लिखा है तो। जैसे आपने सेट कर लिया, आपका ए है उनका डी है, तो आपने उसको देख लिया कि सिनोनिम से 10 के 10 किधर लगे हैं। अगर आपका क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू है तो 10 से लगा दीजिएगा। पर नकल करके चक्कर में मत रहिए। तो पहला एग्जाम फॉल्ट क्या हो गया, बच्चे दूसरे की कॉपी से नकल करते हैं। दूसरा फॉल्ट क्या करता है, बगल में अगर लड़की बैठ जाए, होता है, आप समझिए इस बात को, तो अपने से ज्यादा ये उसकी पे निगाह रखते हैं। ये लड़कों की कमी है। एक बार कोई हंस दे तो वो तो सर हमें देख रही थी, सर वो तो आप कहाँ थे, वो हम ही देख रही थी। अच्छा, तो ये मत समझ लेना कि अगर आपको देख ली तो वो आपको देख रही थी। तो आप अपनी कॉपी पे निगाह लगाइएगा। 2.5 घंटे आप सारी देश दुनिया को भूल जाइएगा। बगल में आपकी बहन बैठी हो, आपके मौसी बिटिया बैठी हो, आपके चाचा के यहाँ बैठे हो, आपके संबंध के बैठी हो, कोई मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। केवल 2.5 घंटे अपने पेपर से आपको मतलब होगा। ये आप मुझसे कसम खाओ कि सर हाँ बिल्कुल ये करेंगे। अपनी कॉपी पे आप फोकस करोगे, कसम खाओ, खा लिए कसम। चलो, ये मेजर फॉल्ट्स रहे हमारे एग्जाम के लिए। बाकी बहुत बात नहीं, क्या लेके जाना है उसको देख लेते हैं। आप अपना एडमिट कार्ड, एक फोटो, एक ओरिजिनल आईडी, सुन रहे हो, ओरिजिनल आईडी लेके जानी है। इतनी बातें आपको लेके जानी है। ब्लैक पेन लेके जाना है, 2 लेके जाइएगा, 2 में काम हो जाएगा। बोतल पानी वानी रख लीजिएगा ताकि आपको बार बार आना जाना ना पड़े। अपनी कॉपी फोकस करना है, जितनी बातें बताई इसको ध्यान देनी है। यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना है, गलती हुई है मुझसे हुई है, ठीक है। तो चलिए, ये छोटा सा सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। और बेस्ट ऑफ लक मेरे सभी साथियों। मैं आपका स्वागत करूंगा अपने इस रिजल्ट के सेलिब्रेटिंग में। रिजल्ट ऑफ सेलिब्रेशन हम लोग करेंगे 2024 का फर्स्ट। क्या आप स्वागत करेंगे? आप साथ देंगे? आपका रिजल्ट होके रहेगा? तो इसके लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक, मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और ईश्वर से आशीर्वाद की आपकी उस कामना को पूर्ण करे जो आप चाहते हो। लेकिन रिजल्ट नहीं हो तो परेशान नहीं होना यार। अरे अपने तो रमता जोगी बहता पानी,
डरता कौन है? जिसे दूध फटने के बाद पनीर बनाना नहीं आता। आपको दूध दिया, फट गया, अरे पनीर बना देंगे, उससे अच्छी चीज है, वाह। तो जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। अब शुरुआत का एंड पे हैं, तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कल के पेपर के लिए। और कल मिलते हैं आपको रात 8 बजे लाइव सेशन में। जय हिंद बच्चों।